आश्चर्यपूर्वक भगवत समृद्ध स्वामी बृहद स्तोत्र में भगवान ऋषभदेव का स्तोत्र करके समझा रहे हैं, हे प्रभु, आपने समूल रूप से दोषों का अभाव किया है। सदोष इत्यादि शिष्य आत्मो दोषः, संस्कृत टीका देखो, शिष्य आत्मो दोषः 4 नंबर, शिष्य आत्मो दोषः रागदेशः। सो आत्मा दोष है, क्या है? रागादि। और दोष 2 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दोष और शारीरिक दोष। आध्यात्मिक दोष और शारीरिक दोष। तो राग देश ये कि आध्यात्मिक दोष है, वो आत्मा में ही होता है, ठीक है? पसीना आना ये सब क्या है? शारीरिक है, शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अध्यात्म विग्रह हो गया। अब वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया वो 18 दोषों पर ही किया गया, शारीरिक एक साथ ले लिए। तो ये आपको स्वयं चिंतन करना चाहिए। वहां आध्यात्मिक बहिरंग विभूति का व्याख्यान करना था, तो जो समोषण आदि बहिरंग विभूति है, और ये 18 दोष है, तो ये सब आध्यात्मिक है, तो उसमें उभय रूपता है, जिसकी कुदरता है उसकी प्रधानता है, ठीक है? और प्रधानों के लिए जो प्रधान होता है वो बलि होता है। इसमें कोई शंका नहीं। जो प्रधान होता है वो बलि होता है, बलवान है भाई, क्योंकि प्रधान है। इसलिए राग देश मूल कारण, और राग देश जो है उसका मूल कारण क्या है? घाती कर्म चतुष्टयम्। राग देश का मूल कारण घाती कर्म चतुष्ट। राग देश का मूल कारण घाती कर्म चतुष्ट। ये 4 घाती कर्म जीव को राग देश उत्पन्न कराते हैं। उनके लिए प्रभु ने क्या किया? तत्व निनाद पूर्ण रूप से नित्यवान क्या कर दिया? नाश कर दिया। कैसे? काम निर्दय भस्मास भस्मात क्रिया, परिपूर्ण रूप से निर्दय होकर भस्मात क्रिया भस्म किया। दया तो निष्क्रांता निर्दया, ये दया से निष्क्रांत हो गए। मोह पर दया करेंगे। देखो इधर देखो, आप लोग समझो, सब मुनिराज हो, वो मुनिराज की व्याख्या कर रहे हैं। जब भगवान मुनि बने ना तो क्या किए? अब कोई गृहस्थ आ गया, माना कि अपने गृहस्थ के कुटुंब के लोग ही आ गए, ठीक है? वे परेशान है, कर्म सापेक्षता है। अब उनकी कर्म की सापेक्षता में तुमको लगा कि भाई अब लोग परेशान हैं, क्या करूं? अब एक महात्मा जी एक गांव में चौमासा की, कुटुंब में थोड़ा गरीब हो, परिवार के लोग गरीब हो, तो उन्हें साहब उसे कहा कि कुछ द्रव्य दे दो, और उन्हें कुटुंब वालों को दिला दिए, ठीक है? तो देने वाले ने दे भी दिया, पर वो खोजबीन की दिलाया किसको? तो उन्हें अपने परिवार लोगों को दिलाया। वो यहाँ तक खोज की सुप्रसाद जी गांव तक चला गया, जिसने दिए थे ना वो उनकी गांव तक पहुंच गया, कर्नाटक तक। अब सोचो, लेकिन उसके मन में भाव तो आया, इतनी अच्छी बातें करते वक्त धर्म की, और ये राग कैसे बरस गया? अब यहाँ एक शिक्षा लेना आप लोगों को, एक निर्णय करना हो। आप सुखी हो, राज हो, और आपके ऐसे ऐसे भक्त बने हुए करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तब भी किसी से खर्च कराने की बात नहीं करना। और यही मान के चलाइए उनका कर्मोदय है, वे अपने पुण्य पाप जिए। हम धर्म की सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन अर्थ की सांत्वना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम दिगंबर मुनि हैं। यही सब कुछ करना होता तो हम यहाँ आए क्यों?
कठिन साधना बता रहा हूँ, कठिन साधना सुन रहे हो भाई। अंकुर सागर क्या ना, सम्यक सागर नहीं कि दया आ गई कि स्वाध्याय मंडल वालों को सहयोग करा दें, कोई तीर्थ का उद्धार हो जाएगा, इन कामों में नहीं लगना भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि अब हमको एक ही तीर्थ का उद्धार करना है, उसका नाम आत्म तीर्थ। तो ऐसी इस दया का निषेध कर रहे हैं। ये दया धीरे धीरे लगती दया है, पर भाषण होता वो राग है। ऐसे गरीबी जो तुम उनको दया कर रहे हो, ऐसे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, सबके यहाँ क्यों नहीं भेजते? इसका मतलब वही राग है। हम भी प्रभावित थे उनसे, पर जी बात सुनी, ओम नमः सिद्धि क्या हुई हमारी, तो गरीब पैसा मांगा, पैसा नहीं मांगे। आज तुम यहाँ स्वच्छ क्यों बैठे आनंद से? ये दबा नहीं सकते सुनिए में, बोले क्यों? कुछ चाहिए नहीं हमको, दबे वो जिसको चाहिए, बोलो भैया चाहिए नहीं हमको। बोले कितना दान आया, कितना दान आया, मुझे मतलब ही नहीं। बोले क्यों? कि मेरी कोई संस्था ही नहीं है, मेरी संस्था आत्म संस्था। ठीक है। एक सज्जन आए मेरे पास सुपर साइड परसों शाम को, बोले महाराज जी हमको तो बिहार को देना चाहिए, हम हमारा बिहार ऐसे होते ही नहीं लेकर के, तो फिर कैसे जाओगे? बोले बड़ौद वालों की आवश्यकता थी, हमको बुला, अब जिसकी इच्छा होगी वो हमको ले जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ वो चलते ही नहीं। वो मेरा चेहरा देख के चला गया, बोला मुझे बिहार में कुछ देना है। हमने बिल्कुल नहीं देना। हाँ तुम्हें बिहार करा तो करा, लेकिन देना किसी को नहीं। कर्नाटक में हासन में हम ऐसे कर चलिए थे, एक व्यक्ति आया, महाराज जी कोई तो नहीं, यहाँ कैसे बिहार करेंगे, हम कुछ ब्रह्मचारी पैसा देना चाहते हैं। सुनो इधर आप बैठो ना, एक सिक्का देकर मैं चले जाऊँ। बोले आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, समाज आहार देती है, समाज कपड़े देती है, कुछ देना नहीं। बिल्कुल बाहर का कोई आकर सब के नाम से उगाने लग जाए तो उसका दोष, हमें पता चल जाए उसको भी ठीक कर देते। भगो यहाँ से वैसा वाले नहीं आए यहाँ पर। तो ऐसे तुम दयाहीन होगे तो तुम संयम पालन कर पाओगे, और कहीं सुबह सागर दया आ गई तो संयम नष्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे दया करना नहीं। या तो बताओ कुटुंब वाले आते, कोई भी बड़ा विपत्ति में आए, सीमित ही समय देना कि भाई तुम ठीक है सर हो, बोले आपके पीछे यही दुख से मुझे रोना होता तो छोड़ के क्या हो, तुम्हें दुख है तुम मेरे जैसे हो जाओ, सुखी हो जाओ। इतना निर्दयी होना पड़ेगा। और तुमने देखा कि माँ रो रही है, तुम भी रो रहे। वो एक मुरजात की कथा है, प्रत्येक मुरजात को सामयिक पर ध्यान करना चाहिए। जिनकी बहन की शादी के माँ ले जा रही है, ठीक है, माँ ले जा रही है, और ले जा रही माँ रास्ते में मुरजात करे ध्यान में, तो माँ ने पूछा यहाँ कोई चोर लुटेरे नहीं? महाराज ने आंख नहीं खोली, वही चोरों का ग्रुप निकला, तो उसने क्या देखा कि ये महाराज जी खड़े हुए, तो उन्होंने मना किया। चोरों के सरदार क्या बोला, नहीं ये दिगंबर मुनि है, नहीं किसी से रागदेश नहीं है, इनसे अपना विघ्न नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं करने का। बस वे चोर निकल गए। फिर माँ बेटी को लेकर निकली जेवरात के साथ, उन चोरों ने सब छीन लिया। छीनने के बाद सरदार कहता, देखो मैंने बोला आज मुनि महाराज के दर्शन किए, कितना सामान मिला, उन्होंने विघ्न किया क्या? जैसी माँ ने सुना, अरे तो मेरा बेटा इतना भी नहीं कर सका, अपने माँ और बहन की रक्षा कर लेता। तो सरदार से माँ क्या बोलती है, अब छीन तो लिया, अपनी कटार मुझे दे दो। क्यों? मैं अपनी कोख को चीरना चाहती हूँ। क्यों? बोले जिन मुद्रा की तुम बात कर रहे हो,
वो मेरा बेटा है। अपनी बहन माँ की रक्षा भी नहीं कर सका, ऐसे पापी को मैंने अंदर गोद में अपने पेट में रखा। सरदार ने मालूम माँ के पैर पकड़ लिए, डाकुओं का सरदार बोले, माँ ऐसा मत बोलो, ये बहन मेरी बहन है। इतने महान मुनिराज जो निर्मोही, इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? पूरी सामग्री वापिस कर दी और कहाँ जाना आपको? सुरक्षित स्थान भेज के आए। नहीं माँ, धन्य मुनिराज को बहन की माँ की विडंबना होते हुए भी उन्होंने आंख खोल के नहीं दी, जबकि माँ पूछ रही थी। क्या सुनाई नहीं पड़ रहा था? आवाज पहचान लेती दुनिया। इतनी वृत्ति चाहिए आपको, तब बेटा काम बनेगा। उनकी कथा सुने तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसे आपके जीवन की कथा। बगल में तुम्हारा सगा बैठा है, तब भी मौन। आज के लिए नहीं, अंतिम श्वास है, तुम देखो क्या आनंद आता है। तो ये निर्दयी की बात है, न कि हत्या करने की बात है। निर्मोही होना है। दया तो निष्कांत हृदय साचा सो भस्मसात किया, निकल चुकी दया इनकी, ऐसे वो उन्होंने भस्मसात किया। च कास्थिन भस्म करणम, संपूर्ण रूप से भस्म किया। आपको शब्द भी अर्थ भी समझ आए। कास्थिन यानी संपूर्ण, कृष्ण कृष्ण प्राप्त किया, तो भस्म करके प्राप्त किया है। किसको भस्म? सुनो, कोई वस्तु का लेना ही प्राप्त करना नहीं होता। तो कोई वस्तु ओ भाई इधर देखो, कोई वस्तु को लेना ही प्राप्त नहीं होता। भाषा बोलना और भाषा बनाना सीखो। ये क्या भाषा है? उन्होंने भस्मसात क्रिया को प्राप्त किया। ऐसा किसको प्राप्त किया? कर्म को भस्म करने को प्राप्त किया। ठीक है, आइए ऋण प्राप्त है, ऐसा बोलिए। ऋण प्राप्त है बराबर। काला जी काकृत के पीछे धातु लिखी, आप पढ़ सकते हो। के सुसमाधि तेजसा, भाई मत बोलो 6:30 बजने वाले। सुसमाधि तेजसा, अपनी समाधि के तेज से। किससे? समाधि के तेज से, ध्यान के तेज से। जितना ध्यान करेगा व्यक्ति, निर्वाण मार्ग में उठना पड़ेगा। जैसे सूर्य जितना तेज होता है, उतनी जल्दी भूमि सूख जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाली के बड़े बड़े स्थान बना के रखे हैं, वो अंगूर टांग देते हैं। ऐसे समय सीधी सूर्य किरणें पड़ती हैं, वे अंगूर टंगे टंगे मालूम किसमिस बन जाते हैं, मुनक्का बन जाते हैं टंगे टंगे। जो गीले अंगूर खट्टे होते हैं वे सूखने से मीठे हो जाते हैं। ऐसे जो आत्मा खट्टी मिट्टी दुनिया की चली रात से भरी है, वो ध्यान के तेज से, समाधि की ऊष्मा से वो शुद्ध मीठी हो जाती है। तभी तो निर्माण लड़ू चलता है। समाधि परम शुक्ल ध्यान जते जो अग्नि तेषाम, तो परम है शुक्ल ध्यान अग्नि तेन तत्क्रियाम तन्यम सक्रियम कृत्वा, उस क्रिया के द्वारा तत् उसको प्राप्त करके सक्रियम कृत्वा, क्या करके? जगाओ कथितवान, किम उन्होंने कथन किया, व्याख्यान किया। किसका? तब तुम देखो अंदर अंदर के रहस्य को केवल ज्ञान खड़ा कर दिया, पकड़ा दीक्षा ले लिए, फिर तत्व को प्रदान किया, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब तुम जीवादि स्वरूपम, जीवादि स्वरूप की व्याख्या की। कस्मै कस्मै, किसके लिए? कस्मै किसके लिए? जगते प्राणीगणाय, जगत के प्राणीगणों के लिए। पूरी व्याकरण चल रही है। जगते प्राणीगण, जगती के प्राणीगण के लिए। कथम भूताय, किस प्रकार से, किस उद्देश्य से?
अर्थने की मर्थ ने तत्व परिज्ञान अभिलाष में, जो तत्व ज्ञान के अभिलाषी हैं उनके लिए भगवान ने तत्व का उपदेश दिया। सुगतवत बुद्धवत, बुद्ध के समान पर प्रतार कल्पेन सो तत्व गतवन्तः। क्या बोल रहे हैं? सुगतवत, तो सुगत बुद्धवत, तो बुद्ध की समान पर प्रतारण करना सो, वे पर के प्रतारण करने वाले नहीं है। तत्व गतवन्तः, जैसे दूसरे के तत्व पर को प्रताड़ित करने वाले हैं, ऐसे भगवान जिनंत के तत्व पर प्रतारक नहीं है। तत्व गतवन्तः अंजसा, परमार्थ से, कैसे? यथार्थ में, वास्तविक, कल्पित तत्व की पूर्ण नहीं किया भगवान ने, तो किसी की वास्तविक परमार्थ है। ननु भोगचार्य तो पीड़िता, जो भूखादि से पीड़ित है, कदाचित कथामपि कथमिश्रुत अंजसा, जो भूख से पीड़ित है उनके लिए कथश्रुत अंजसे तो होती अत्रः, तो जो भूख से पीड़ित है ऐसे दुखी प्राणियों के लिए भगवान ने कहा बभू। तो क्या भगवान मालूम, एक विषय जो अन्य मतियों ने तीर्थंकर शब्द कहा कि भूख से पीड़ित जंगलों में भटकते थे और ये बल धारण करते रहते थे, ऐसे भटकते, तो उन्होंने नहीं, वे भूख से पीड़ित नहीं थे, ऐसे ही भटकते थे। तो क्या थे? बभू ब्रह्म पदामृतेश्वरा, वे ब्रह्म पद के ईश्वर बभूवे च संजाता चास्यगतो भूतो, वे इस अवस्था को प्राप्त हुए। ब्रह्मपद मृदेश्वर, ब्रह्मपदेश्वर से मतलब ब्रह्म पदम मोक्ष स्थानम। ब्रह्मपद मतलब कोई ब्रह्मा का स्थान नहीं समझना, ब्रह्मपद यानी मोक्ष स्थान। हाँ बता रहे हैं, 2 मिनट को तस्य अमृत अनंतम सुखम, वो अमृत अनंत सुख को प्राप्त हुए। 10 ईश्वर स्वामी, उसके सुनता कथम तत्र भगवती, भगवान के क्षुद्र दुखादि लेश प्रियता, जो क्षुदा दुखादि उसका लेश वाला केवली मुक्ति परिकल्पना श्रेष्ठ। इसलिए जो केवली भगवान की कमलाहार की कल्पना की से तम दर्शन में वो इनका कथन निषेध कर दिया। भगवान भूख से पीड़ित होकर के कमलाहार नहीं करते हैं, वे ब्रह्मपद के ईश्वर हैं, वे कमलाहारी नहीं है। समझ जाए? तो केवली भुक्ति परिकल्पना श्रेष्ठ, तो केवली भुक्ति की कल्पना है ना, वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है? बुद्धवत जो है बुद्धवत तो ऊपर 4 लाइन पर बुद्धवत, बुद्धवत, तो ये क्या बहुत मत करना चाहते हैं? करनी जब कर दिया क्या, जैसे उन्होंने कल्पना पूर्वक बातें की हैं, ऐसी कल्पना पूर्वक बातें हमारे भगवान ने नहीं की हैं। भगवान ने सम्यक तत्व का यथार्थ उपदेश दिया है, न कि बुद्ध के समान कल्पना बात की हो, न नित्य एकांत की व्याख्या की है, न नित्य एकांत की व्याख्या की है। भगवान ने सागर तत्व की व्याख्या की है। दो बातों का खंडन कर दिया, बुद्ध का भी कर दिया और श्वेत मत का भी कर दिया। ठीक है? जैसे बुद्ध ने व्याख्यान किए, वो वैसा व्याख्यान भगवान ने नहीं किया, उन्होंने परमार्थ तत्व की व्याख्या की है। इस बात समझना, ये मालूम, इस ग्रंथ से आपको तत्व भी समझ आ रहा है और किस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए ये भी समझ आ रहा है, और एक शब्द को कितना व्याख्यात करना चाहिए जिससे श्रोता को समझ आए।